हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज हम अपने भारतीय संविधान सीरीज के बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो एक हिसाब से आप देखें तो एक सोल है, ठीक है, आत्मा। इसे संविधान का परिचय पत्र भी बोला गया है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, इसकी प्रस्तावना सब क्या है। तो देखेंगे भूमिका बोला गया है इसे संविधान की, क्योंकि इसमें संविधान का पूरा निचोड़ जो है आपको अगर ब्रीफ में देखना है तो वह प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ढांचा है संविधान का वो किस तरीके का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना टफ नहीं होता। कोई संविधान में कोई भी ऐसे क्वेश्चन देखे तो टफ नहीं होते, सिर्फ आपको फैक्ट याद करने पड़ता है। ठीक है, अब देखिए संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना जो सबसे पहले यूएसए के संविधान में सम्मिलित की गई। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि जो प्रस्तावना प्रेम्बल है वो सबसे पहले किस देश के संविधान ने अपने संविधान में जोड़ी, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, और इसके अलावा उसके बाद अन्य लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अन्य जो कंट्री हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब इस प्रस्तावना को संविधान की पहचान और भूमिका कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए एक प्रख्यात न्यायविद हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। ठीक है, इनका नाम है N.A. पालेकर, इनका नाम है। इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला, संविधान का परिचय पत्र। तो कभी कभी क्या है ना कि स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फेमस स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, और एम एम लक्ष्मीकांत की अगर ये बुक में है तो ये परीक्षा की दृष्टि से वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि ग्रुप सी लेवल में इतना नहीं आता, लेकिन अगर आप पीसीएस लेवल का देखेंगे, ठीक है, उत्तराखंड अभी अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, या यूपीएससी अदर स्टेट के जो पीसीएस लेवल के होते हैं, या समीक्षा अधिकारी, या तो इनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा डीप में। ठीक है, बाकी देखिए प्रस्तावना जो है वो जो आप जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, संविधान सभा में, और वही पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। तो यही जो है प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, इसी पर ये बेस्ड है प्रस्तावना। ठीक है हमारी, तो चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है एग्ज़ाम में कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है, तो सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन किया है, और कौन सा संशोधन किया है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और इस जो संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 शब्द आपको याद रखना है प्रस्तावना में जो जोड़े गए संशोधन के माध्यम से 42 से 1976 वाले। समाजवादी, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, और अखंडता इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, और संशोधन कब हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी बोलते हैं, तो बताएंगे जब संशोधन का चैप्टर आएगा उसमें जिक्र करेंगे इसका। ठीक है, अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे। देखिए जो संविधान है उसके सिर्फ 4 मुख्य तत्व नहीं, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है, 4 मुख्य तत्व दिए गए हैं। पहला है संविधान के आधार का स्रोत। तो प्रस्तावना कहती है कि क्या कहती है, संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो शक्ति निहित है वो भारत की जनता में है। ठीक है, और दूसरा जो है भारत की इसमें प्रकृति बताई गई है। दूसरा तत्व क्या है, नेचर ऑफ इंडिया। तो प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, ठीक है, सोवर्ण, समाजवादी, सोशियोलॉजिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और गणतांत्रिक, रिपब्लिक, राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा संविधान के उद्देश्य इसमें बताए गए हैं। तीसरा जो तत्व है वो है इसका उद्देश्य, कि संविधान का उद्देश्य क्या है हमारे। देखिए इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता और समता, ठीक है, वो बंधुत्व जो है संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, और संविधान लागू होने की तिथि जो है ये चौथा इसका तत्व है,
यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं प्रस्तावना में हमारे क्या लिखा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार प्रस्तावना को। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये इसकी प्रस्तावना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप प्रस्तावना से कैसे पूछे जाते हैं। ये समाज प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, पहले तो आ जाएगा कि इनको सीरीज में, ठीक है, ये सीरीज में याद होना चाहिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे 4, उसमें प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सीरीज में आपको याद होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन में आगे पीछे इन शब्दों को कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजनीति जो न्याय है, कितने तरीके के न्याय का प्रस्तावना में जिक्र किया है, तो 3 तरीके के न्याय का। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, इनको आपको याद करना है। ठीक है, सीरीज में करना है बिल्कुल। कितने तरीके की न्याय का उल्लेख करती है प्रस्तावना? 3, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक। इसके अलावा जो स्वतंत्रता कितने तरह की प्रस्तावना में उल्लेखित है, ये देखिए, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना, ये 5 आपको याद करना है। ये देखिए एक क्वेश्चन यही बन गया आपका। और ये देखिए कितने प्रकार की समता का जिक्र है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जिक्र है इसमें। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो बाकी ये है, बाकी हमने तत्व आपको बता दिए। देखिए अब जो इनके इम्पोर्टेंट कुछ शब्द है, ठीक है, टर्म है, उन्हें हम जानेंगे। जैसे संप्रभुता, इसका मतलब क्या है? अब मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो संप्रभु शब्द का जो आशय दिया है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, डोमिनियन मतलब ये है कि भारत को के जो कानून कानून पर नियंत्रण रहेगा वो किसी अन्य देश का रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भारत अपने सारे मामले, चाहे वो आंतरिक हो बाहरी, वो अपने ही डिसीजन ले सकता है। ठीक है, संप्रभु देश वो होते हैं। और अगर बात करी जाए अब देखिए समाजवादी की, सेकंड जो है हमारा टर्म है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है 1976 में 72वें संशोधन में जोड़ा गया था। अब भारत के समाजवादी का जो लक्षण है वो कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवादी। ठीक है, एक समाजवादी होती है साम्यवादी समाजवादी। ठीक है, जो चीन और रूस में है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो भारत ने लिया है। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का जिक्र है कि इसमें सार्वजनिक और निजी जो है दोनों का ही मिश्रण होगा। ठीक है, मतलब इसमें निजीकरण भी होगा और जो राष्ट्रीयकरण भी होगा, मतलब गवर्नमेंट के भी कुछ हाथों में कुछ इंस्टीट्यूट होंगे, कुछ निजी क्षेत्र में होंगे, तो दोनों के ही मौजूद रहेंगे इसमें लक्षण। ठीक है, बाकी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वह है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की इस असमानता को समाप्त करना। इसके अलावा देखिए भारतीय जो समाजवाद है वो मार्क्स समाजवाद और गांधीवाद का मिलता जुलता रूप है। इसको आप जरूर, ये लाइन को आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो भारतीय समाजवाद है वो इनमें से किसका मिला हुआ, मतलब किसका रूप है, तो उसमें ऑप्शन आपको मार्क्सवाद भी दिया रहेगा, गांधीवाद भी दिया रहेगा, या दोनों दिए रहेंगे। तो दोनों तरीके, मार्क्सवाद और गांधीवाद का ये मिला जुला रूप है, लेकिन गांधीवादी जो समाजवाद है उसकी ओर ज़्यादा इसका झुकाव है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में भी समाजवाद का जिक्र है। ठीक है, अब देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष देश में जो सभी धर्म जो हैं वो समान है। ठीक है, मतलब
देश का कोई एक अपना धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, ठीक है। कोई विशेष धर्म नहीं है इस देश में, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने भी धर्म हैं सब समान है इंडिया में, ठीक है। इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, ठीक है। अब लोकतांत्रिक मतलब क्या है? लोकतांत्रिक मतलब है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, ठीक है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो भारत जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसके जो हैं भारत जो है वो देखते हैं। दूसरी ओर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन अब अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है संसदीय और एक है राष्ट्रपति के अधीन, ठीक है। जो भारत ने लिया है वो है संसदीय, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसदीय जो व्यवस्था है उसे भारत ने अपनाया है, ठीक है। देखिए गणतंत्र मतलब क्या है? गणतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था दो वर्गों में बांटी गई है, एक होता है राजशाही, दूसरे है गणतंत्र। तो राजशाही मतलब वहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, राज्य का जो मुख्य होगा, जैसे हमारा यहाँ प्रेसिडेंट है। तो राजतंत्र में क्या होता है? वंशानुगत होता है ऊपर, ठीक है। राजा होगा, उसका फिर बेटा जो होगा वो उसमें जाएगा सीधे। लेकिन जो गणतंत्र है उसमें अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गणतंत्र मतलब है कि होता क्या है? तो उसका मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसे वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। वो चुना जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता उसका पद। गणतंत्र का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए न्याय जो है, तीन तरीके की न्याय का जिक्र है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। मैंने बता दिया, स्वतंत्रता का भी बता दिया है। देखिए बाकी मैंने सब क्लियर कर दिया है आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रस्तावना में जो संशोधन की संभावना, मतलब किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है। तो क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 जो कहती है संविधान संशोधन, ठीक है, किया जा सकता है? तो यह प्रश्न पहली बार जो उठा, ऐतिहासिक केस बना था, वो हुआ था केशवानंद भारती, ठीक है। ये 1973 में उठा था, ठीक है। इसमें विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। याचिकाकर्ता ने ऐसा कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में बताया। न्यायालय ने अपनी यो जो मत दिया वो किसके आधार पर दिया? बेरुवाड़ी संघ जो 1960 के तहत दिया, और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते इसकी जो मूल विशेषताएं हैं, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन ना हो। तो आप समझ रहे हैं कि जो मूल रूप से जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है उसे हम हटा नहीं सकते, हाँ हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कहा गया है इसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप इसके खुद नोट्स से बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और इससे बाहर आपका प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।